अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू उस्मान अली फिटनेस। मुझे अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमें कोई ऐसी डाइट बताएं जिसको हम एक लंबे अरसे तक लेके चल सकें, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्रैश डाइट्स करते हैं जिनको वो 2 माह 3 माह से ज़्यादा नहीं कर पाते, और उस क्रैश डाइट में भी उनका वज़न तो कम होता है लेकिन बॉडी पे फ़ैट अपनी जगह पे मौजूद रहता है और स्किन लूज़ हो जाती है, हेल्थ इशू स्टार्ट हो जाते हैं, वीकनेस वगैरह होती है। तो मैं अपनी वीडियोस में भी ये कहता हूँ कि आपका जो टारगेट है वो बॉडी वेट नहीं होना चाहिए, बॉडी फैट परसेंटेज होनी चाहिए। आपकी बॉडी से फ़ैट ज़्यादा से ज़्यादा कम होना चाहिए, और उसके लिए बहुत आसान तरीका है। तरीका क्या है कि आपकी डाइट बैलेंस होनी चाहिए। एक तो आपके पास ऐसी ऑप्शन होनी चाहिए कि आपकी डाइट में फ़ूड चॉइसेस ज़्यादा हों, ज़्यादा से ज़्यादा किस्म के खाने की चीज़ें हों जिनमें से आप कुछ चूज़ करके खा सकें, ताकि आपको ज़्यादा देर तक भूखा ना रहना पड़े, जैसा कि क्रैश डाइट्स में होता है। क्योंकि क्रैश डाइट्स में अमूमन लोग खाना पीना बिल्कुल छोड़ देते हैं, कुछ 1-2 किस्म के खाने होते हैं, बस वही खा रहे होते हैं और उनसे उनकी जो है भूख वो भी ख़त्म नहीं होती। तो डाइट ऐसी होनी चाहिए जो हेल्दी वे से आपकी बॉडी से फ़ैट को बर्न करे और साथ साथ आपके पास खाने के लिए चॉइसेस ज़्यादा हों। हम जब भी क्रैश डाइट करते हैं तो 2 फैक्टर्स होते हैं जो हमें डीमोटिवेट करते हैं, जिसकी वजह से हम ट्रैक से हट जाते हैं। पहला फैक्टर ये होता है कि हमें क्रैश डाइट में भूखा रहना पड़ता है। हमने अपनी कैलोरीज को बहुत ज़्यादा कम कर दिया होता है और जो हमारी फूड इनटेक होती है उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है और ज़्यादातर हम भूखा रहते हैं। दूसरा फैक्टर ये है कि हमारे पास फूड चॉइसेस नहीं होती। लोग बनाना डाइट पे हैं तो सिर्फ केले खा रहे हैं, एग डाइट पे हैं तो अंडे खा रहे हैं, सूप डाइट पे है तो सुबह शाम दाल का सूप चल रहा है, और वाटर डाइट है, और बहुत सी तरह की डाइट्स हैं। ऑब्वियसली आप उसको लंबे अरसे तक लेके नहीं चल सकेंगे, और फिर उससे जो वज़न कम हो रहा है वो आपका मसल मैस हो रहा है, फ़ैट नहीं हो रहा। तो जो आज मैं आपको डाइट बताऊँगा, ये डाइट बेसिकली आपको मैं इसकी बेस बताऊंगा कि ये बेस है क्या, आपने इसको किस तरीके से लेके चलना है। अब उसमें जो खाना है वो कितना लेना है, कितनी कैलोरीज लेनी है, वो हर बंदे की डिफरेंट होती हैं, और इंटरनेट पे आपको बेतहाशा टूल्स मिल जाएंगे जहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी है और उसमें आपने इन मैक्रोज की रेशो को क्या रखना है। लेकिन मैं आज की वीडियो में आपको बेस बताऊंगा कि आपने किस किस्म के खाने को चूज़ करना है, किस किस्म की डाइट को चूज़ करना है। तो जो डाइट मैं आज आप बताऊंगा, इससे ना सिर्फ ये कि आप इस सारे प्रोसेस के दरमियान भूखा नहीं रहेंगे, बल्कि आपके पास फूड चॉइसेस भी होंगी, आपके पास वैरायटी ऑफ फूड चॉइसेस होंगी। आप उसमें से अपनी मर्ज़ी के खाने को पिक कर सकते हैं और उसको कंज्यूम कर सकते हैं डाइट के दौरान। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि ये डाइट हमारी बॉडी में उन 6 हार्मोन्स को रेगुलेट करने में मदद करती है जो फैट बर्निंग प्रोसेस में मदद करते हैं। अगर आप ये डाइट फॉलो करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो हमारी बॉडी में जो 6 हार्मोन्स है जो मैं भी आपको बताऊँगा, ये सही तरीके से काम करेंगे। जब ये सही तरीके से काम करेंगे तो हमारा फैट बर्निंग प्रोसेस जो है वो सही तरीके से काम करेगा। तो जो सबसे पहला हार्मोन है वो है इंसुलिन। इंसुलिन के वैसे तो हमारे जिस्म में बहुत से फंक्शंस हैं, ये बहुत से काम करता है, लेकिन ये बेसिकली फैट स्टोरेज हार्मोन है और सबसे मेन फैट स्टोरेज हार्मोन है। ये हमारा पेनक्रियाज इसको पेनक्रियाज और बीटा सेल्स जो होते हैं वो इसको रिलीज़ करते हैं, और इसका काम ये होता है कि ये हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज के लेवल्स होते हैं उसको रेगुलेट करता है। तो इंसुलिन के लेवल्स को कम रखने के लिए ज़रूरी है कि हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज के लेवल्स कम हों। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स की इंटेक करते हैं तो हमारे ब्लड ग्लूकोज को स्पाइक मिलती है, और ये स्पाइक हमारे इंसुलिन को भी स्पाइक दे देती है, जो और साथ हमारा फैट बर्निंग प्रोसेस रुक जाता है। तो इंसुलिन हार्मोन को नॉर्मल रखने के लिए क्या करना है? बहुत आसान है, हमने अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स की इंटेक को कम करना है। रोटी, चावल, ब्रेड, फ्रूट्स, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा खाना जो हमारे जिस्म में जाके शुगर में कन्वर्ट होता है, हमने उसकी इंटेक को कम रखना है। और मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने वो खाने बताए हैं जो हमारे जिस्म में जाके शुगर में कन्वर्ट होते हैं। हमने इन कार्बोहाइड्रेट्स को रिप्लेस करना है प्रोटीन और हेल्दी फैट्स के साथ, और साथ आपने अपनी डाइट में मैग्नीशियम को ऐड करना है, चाहे वो डाइट के ज़रिए लें चाहे सप्लीमेंट के ज़रिए लें, लेकिन थोड़ा सा मैग्नीशियम को ऐड करें ताकि हमारा इंसुलिन जो है वो बेहतर तरीके से काम कर सके। दूसरा हार्मोन है लेप्टिन। ये हमारे फैट सेल्स में और स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में बनता है। अब इसका काम क्या है कि ये हमें एहसास दिलाता है कि हमें भूख अब नहीं है, हमने खा लिया है जितना हमें ज़रूरत थी और अब हमें भूख नहीं है, यानी ये हमारी भूख ख़त्म होने का एहसास दिलाता है। और इसके लेवल्स को ठीक रखने के लिए ज़रूरी है कि आपने अपनी डाइट में से इन्फ्लेमेटरी फूड, जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज करें, उस खाने से बचना है। और ज़्यादातर लोगों को ग्रेन्स से इन्फ्लेमेशन होती है, ख़ास तौर पे वेजिटेबल ऑयल्स, ये सनफ्लावर ऑयल, कैनोला ऑयल जो हमारे घरों में आम जिसमें खाना पकता है, ये सब इन्फ्लेमेटरी होते हैं, और ये क्या करते हैं कि ये लेप्टिन हार्मोन के जो लेवल्स होते हैं उनको ख़राब कर देते हैं, उसको इम्बैलेंस कर देते हैं। और ठीक करने का क्या तरीका है?
एक तो इन सब खानों से बचें जो आपके जिस्म में जाके इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहे हैं। नंबर 2, अपनी डाइट में फ़िश को ऐड करें और हेल्दी फैट्स को ऐड करें। और इन सब के साथ अच्छी क्वालिटी की नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितनी अच्छी गहरी नींद लेंगे, आपके लेप्टिन हार्मोन के लेवल्स उतने बेहतर होंगे। तीसरा हार्मोन है ग्रेलिन। अब ग्रेलिन हार्मोन हमारे स्टमक में और छोटी आंत में बनता है, और इसका काम क्या है कि ये हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है कि हमें भूख है और हमने खाना खाना है, यानी हमें भूख का एहसास दिलाता है। तो अगर इसके लेवल्स ठीक होंगे तो हम अपनी भूख को कम करने में कामयाब हो सकेंगे, क्योंकि जब इसके लेवल्स ख़राब होते हैं तो हमें बार बार क्रेविंग्स होती हैं, और बार बार क्रेविंग्स होती हैं तो फिर हम ज़्यादा खाते हैं, और फिर ख़ास तौर पे हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, और फिर सारी ख़राबी वहाँ से होती है। तो आपके ग्रेलिन के लेवल्स ठीक होंगे तो हमारी भूख जो है वो भी कम हो जाएगी। और इसको कैसे ठीक करना है? बहुत आसान है। अपनी डाइट से शुगर को ख़त्म करें, अपनी डाइट से कार्बोहाइड्रेट्स को ख़त्म करें, यानी वही खाने जो हमारे जिस्म में जाके शुगर में कन्वर्ट हो रहे हैं वो इस हार्मोन के लेवल्स को भी ख़राब करेंगे और करते हैं। और आपने उनकी जगह पे क्या रिप्लेस करना है? फैट्स और प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और प्रोटीन। तो अगर आप ये देखें तो तीनों जो अभी तक मैंने आपको हार्मोन्स बताए हैं, इसमें जो डाइट है उस डाइट में प्रोटीन और फैट्स हैं। चौथा हार्मोन है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल हार्मोन मैं बहुत सी वीडियोस में बता चुका हूँ, इसके ऊपर एक वीडियो भी बता चुका हूँ कि ये स्ट्रेस हार्मोन है। इंसुलिन की तरह इसके भी बॉडी में बहुत से फंक्शन हैं, लेकिन इसके ज़्यादा लेवल्स होने हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह। जब इसके लेवल्स ज़्यादा होते हैं तो क्या होता है? टेंशन की हालत में ज़्यादा खाते हैं, वो इसी वजह से खा रहे होते हैं कि कॉर्टिसोल हार्मोन के लेवल्स बॉडी में ज़्यादा होते हैं। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट कि कॉर्टिसोल हार्मोन के लेवल्स जब आपकी बॉडी में ज़्यादा होंगे तो वो फैट सेल्स को ज़्यादा स्टोर करेगा। तो इसके लेवल्स को ठीक कैसे करना है? बहुत आसान है। क्रैश डाइट नहीं करनी जिसमें हम बहुत कम खा रहे होते हैं, ना होने के बराबर खा रहे होते हैं, उससे आपके कॉर्टिसोल हार्मोन के लेवल्स बढ़ेंगे। नींद पूरी करनी है, 6 से 8 घंटे कोशिश करें कि वो आप गहरी नींद ले सकें, उससे भी आपके इस हार्मोन के लेवल्स नीचे आएंगे। और कोशिश करें कि आप मेंटली और फिज़िकली स्ट्रेस में ना रहें। बहुत से मेरे क्लाइंट्स हैं, उनको मैं समझाता हूँ कि आप डेली बेसिस पे टेंशन ले रहे होते हैं, डेली बेसिस पे वेट चेक कर रहे होते हैं, ऐसा मत करें। बॉडी ने अपने हिसाब से रिएक्ट करना है, अपने हिसाब से रिज़ल्ट देने हैं। जो आपके वेट है वो भी फ्लक्चुएट करता रहता है, रिजल्ट्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन जब आप डेली चेक करेंगे तो आप स्ट्रेस में आएंगे। स्ट्रेस में आने से होगा क्या कि वो ऑटोमेटिकली जो आपका कॉर्टिसोल हार्मोन है वो एक्टिवेट हो जाएगा, उसके लेवल्स ज़्यादा हो जाएंगे बॉडी में, और फिर आपके फैट सेल्स बढ़ेंगे, तो फ़ायदा होने की बजाय नुकसान होगा। 5वां हार्मोन है एस्ट्रोजन। अब एस्ट्रोजन एक फ़ीमेल हार्मोन है जो कि मेल और फीमेल दोनों में होता है। फीमेल्स में एस्ट्रोजन के लेवल्स हाई होते हैं मर्दों की निस्बत, लेकिन चाहे आप मर्द हैं चाहे आप औरत हैं, अगर आपके जिस्म में एस्ट्रोजन के लेवल्स बहुत कम हैं या बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि वो बैलेंस नहीं है, तो उससे क्या होगा कि आपको क्रेविंग्स होंगी और आप ओवर ईटिंग करेंगे। और ना सिर्फ ये कि आप ओवर ईटिंग करेंगे, बल्कि जो आप खा रहे हैं एस्ट्रोजन के लेवल्स ठीक ना होने की वजह से फैट सेल्स बनेंगे, और वो फैट स्टोरेज आपकी अल्टीमेटली बढ़ेगी। और बहुत सिंपल है इसको भी ठीक करना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। जो सब्ज़ रंग की पत्तों वाली सब्जियां हैं उनका इस्तेमाल करेंगे, एस्ट्रोजन के लेवल आपकी बॉडी में ठीक हो जाएंगे। साथ आप सीड्स और नट्स का इस्तेमाल करें, ये जो फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स वगैरह होते हैं, और नट्स का इस्तेमाल करें, हेल्दी फैट्स मिलेंगे और ये एस्ट्रोजन के लेवल्स को ठीक करते हैं। और कोशिश करें कि जो आपका वर्कआउट हो वो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट हो, चाहे वो आप हिट वर्कआउट कर रहे हैं, वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो ताकि आपके जिस्म में एस्ट्रोजन के लेवल्स जो हैं वो नॉर्मल हो सकें। और छठा हार्मोन है न्यूरोपेप्टाइड YY। ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन में बनता है, और ये ना सिर्फ भूख लगाता है बल्कि इसका जो ख़राब काम है वो ये है कि इसकी जो क्रेविंग्स होती हैं वो हमेशा कार्बोहाइड्रेट्स की होती हैं। आपको जब भी भूख लगेगी आपका दिल होगा कि आप कार्बोहाइड्रेट्स खाएं, आपका कभी भी प्रोटीन और फैट्स और हेल्दी खाने की तरफ ज़हन नहीं जाएगा, ये हमेशा क्रेविंग आपको कार्बोहाइड्रेट्स की लगाएगा। और इसको ठीक करने का क्या तरीका है कि आप अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स की इंटेक को कम करें, प्रोटीन और फैट्स को ऐड करेंगे, अच्छी नींद लेंगे, क्वालिटी नींद, और कोशिश करें कि स्ट्रेस से बचें। जैसे मैंने आपको कॉर्टिसोल हार्मोन के बारे में बताया कि स्ट्रेस से बचें। जब आप ये तीनों काम करेंगे तो इस जो हार्मोन है इसके लेवल्स हमारे ब्रेन में ठीक हो जाएंगे, हमारी बॉडी में नॉर्मल रहेंगे, तो फिर हमें क्रेविंग्स जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स की नहीं होंगी और हमारी भूख भी कम होगी। तो जो मैंने अभी आपको 6 हार्मोन्स बताए हैं और इनको ठीक करने के लिए जो बताया कि क्या हमें करना पड़ेगा, तो मेरा ख्याल है अब तक तो आपको पता चल जाना चाहिए कि वो डाइट क्या हो सकती है। वो डाइट क्या होगी? वो डाइट होगी हाई प्रोटीन हाई फैट डाइट, लो कार्ब डाइट। यानी आप कीटोजेनिक डाइट भी कर सकते हैं, आप हाई प्रोटीन लो कार्ब डाइट भी कर सकते हैं। मैं खुद ओबेसिटी का शिकार था, मेरी जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी वो भी हाई प्रोटीन लो कार्ब डाइट के ज़रिए ही हुई थी।
तो इसके लिए हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये कोई बहुत मुश्किल काम है। आपने अपने खाने में बस कार्बोहाइड्रेट्स की इनटेक को कम करना है। आपके सामने जो प्लेट है अपनी, उसमें सबसे कम पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स का होना चाहिए, और आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपने फ़ैट्स को ज़्यादा करना है या आपने प्रोटीन को ज़्यादा करना है, लेकिन ये दो मैक्रो ज़्यादा होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स कम होने चाहिए। और कितनी मिकदार में होने चाहिए, हर बंदे की मेंटेनेंस कैलोरीज डिफरेंट होती हैं। वो आपने जो मैंने आपको शुरू में बताया कि बहुत सी एप्लीकेशंस हैं जहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो एक स्पेसिफिक डाइट प्लान कीटो के बारे में मैंने दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे है, जिसमें मैंने प्रोटीन को मॉडरेट रखा हुआ है, फैट्स को हाई रखा हुआ है और कार्बोहाइड्रेट्स को सबसे कम रखा है। तो बॉटम लाइन ये है कि आपने अगर एक लाइफस्टाइल लेके चलना है और अपने सेहत को ठीक रखना है, तो उसके लिए आपने अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट्स की इंटेक को कम करना है, जो कि हमारे खानों में कार्बोहाइड्रेट्स सबसे ज़्यादा होती हैं, यानी रोटी चावल सबसे ज़्यादा होते हैं और प्रोटीन और फैट्स तो ना होने के बराबर होते हैं। तो ये बहुत सिंपल है। आप इस तरीके से ना सिर्फ ये कि फ़ैट बर्न कर पाएंगे, बल्कि आपका मसल लॉस भी नहीं होगा, आपकी सेहत भी ख़राब नहीं होगी, आप हेल्दी वे से भूखे रहे बगैर बॉडी से फ़ैट को ख़त्म कर पाएंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको इससे फ़ायदा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, बाकी लोगों का फ़ायदा हो। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।